गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 2 अप्रैल 2026। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन करंट अफेयर्स और जीके के बारे में जो आपकी आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्लास करंट अफेयर्स लेके आए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, आरबीआई ने हाल ही में मूल हंटर एआई विकसित किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा मूल बैंक अकाउंट की पहचान के लिए मूल हंटर एआई विकसित किया है आरबीआई के द्वारा। हाल ही में आरबीआई ने मूल हंटर एआई एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा धोखाधड़ी, अवैध लेन देन जिसमें उपयोग होते थे अकाउंट्स, उसकी पहचान करना और उसके द्वारा जो मूल अकाउंट है उनकी पहचान करना। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा। अगला सवाल है, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर बिल 2026 किस राज्य ने पारित किया है? तो प्लेटफॉर्म बेस्ड है एक गिग वर्कर बिल 2026। तो ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए एक बिल पारित किया गया है जिसके द्वारा उनको अधिकार, सुरक्षा और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह बिल पारित किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स किसे कहा जाता है? जो डिलीवरी बॉय होते हैं और कैब ड्राइवर होते हैं, जैसे ओला, उबर्स, डिलीवरी में स्विगी, ये सारे डिलीवरी बॉय होते हैं, उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए सामाजिक लाभ सुनिश्चित हो पाए, इसीलिए हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा एक बिल पेश किया गया है। अगला सवाल है, अग्रे एंटी सबमरीन्स वेलफेयर क्राफ्ट का निर्माण किसने किया है? तो हाल ही में एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट है जिसकी 80% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, उनका नाम है एग्रे। तो ये किसने निर्माण किया है इसका? तो ये क्या है? कोलकाता की कंपनी है जीआरएससी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। हाल ही में अग्रे एंटी सबमरीन्स वेलफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है जिसका निर्माण कोलकाता में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रिच पब्लिक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका कार्य है कि उतले पानी में भी जीव पनडुब्बियों का पता लगा सकती है और इसे निपटने में उपयोगी है। और ऐसा ही पहला स्वदेशी विमान पोत कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। और दूसरा है आईएनएस दुनागिरी, ये P-17 एक कैटेगरी में शामिल किया गया है जो, और 3 अप्रैल 2026 को यानी कि कल शामिल होने वाला और कौन सा है? ये आईएनएस तारागिरी। ये तीनों ही और ये एक अग्रय, ये चारों ही मिलके स्वदेशी विमान पोत है जिसमें 70 से 80% मैन्युफैक्चर इंडिया में ही किए गए हैं। तो अगला सवाल है, गर्भ इन इनेटिव विभाग किसका प्रमुख कार्यक्रम है? तो गर्भ इन ये किस विभाग का कार्यक्रम है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। क्या कार्य है इसका? ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य के संबंधित अनुसंधान पर केंद्रित है। किसके द्वारा? मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर। तो कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला सवाल है, COP15 सम्मेलन में कितनी नई प्रजातियां सुरक्षित सूची में जोड़ी गई हैं? तो हाल ही में COP15 सम्मेलन हुआ था जो ब्राजील में हुआ था, उसमें 14 नई प्रजातियां सुरक्षित सूची में जोड़ी गई हैं। कितनी? 40 नई प्रजातियों को एक नई सूची में जोड़ी गई हैं जो ब्राजील में आयोजित हुआ था COP15। ब्राजील में आयोजित हुआ था COP15, CMS COP15 वन्य जीवी प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन हुआ था 2026 में। इसमें कुल 40 प्रजातियों पर एक सूची जोड़ी गई है जिसमें प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हो जाएगी? तो इसमें चीता, धारीदार लकड़बग्गा, बर्फीला उल्लू, विशाल उदबिलाव और ग्रेट हैमरहेड शार्क जैसे और भी प्रजातियां इसमें शामिल की गई हैं इस सूची में। तो कुल कितनी सूची हो जाएगी, कितनी प्रजातियां शामिल की गई हैं? ये 40 से अधिक प्रजातियां शामिल की गई हैं। पूछ ले, CMS COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था ब्राजील में आयोजित। अगला सवाल है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नवेगांव नागजीरा एक टाइगर रिजर्व है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में।
ये महाराष्ट्र का एक टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया और भंडारा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में स्थित है। ये भारत का 46वां टाइगर रिजर्व है जिसका उद्घाटन हो चुका है दिसंबर 2013 में अधिसूचित किया गया था और राज्य का 5वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। राज्य का 5वां और भारत का 46वां टाइगर रिजर्व है। तो कौन सा हो जाएगा? नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला सवाल है, करीबा बांध किन दो देशों के बीच स्थित है? तो हाल ही में करीबा बांध चर्चा में रहा, तो ये कौन से दो देशों के बीच स्थित है? तो ये हो जाएंगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच। कौन से? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य स्थित है करीबा बांध। करीबा बांध है जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो देशों के बीच सीमा पर स्थित है। ये विशाल कौन सी नदी पर बना है? तो ये बांध बना है जोम्बेजी नदी पर। किस पे बना है? जोम्बेजी नदी पर बना है। ये दोनों देशों के जल विद्युत प्रदान करता है। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है ये दोनों देशों को, जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश को। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 500 मेगावाट की एक फ्लोटिंग सोलर परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन पावर के द्वारा शुरू की जा रही है, शुरू करने की योजना बना रहे हैं। तो कितने मेगावाट की? 500 मेगावाट की। किस बांध पर? करीमा बांध। और कौन सी नदी हो जाएगी? जोम्बेजी नदी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगला सवाल है, 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पर्ल में किस शहर में शामिल किया गया है? तो किस शहर में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, वर्कला केरल। एक केरल का शहर है जिसमें 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल शुरू की जा रही है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू की जाएगी। जो 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल है जो केरल के वर्कला शहर में चुना गया है। तो किसके द्वारा चुना गया है? यह चुना गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका उद्देश्य रहेगा कि कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट की दिशा में काम करना। इसका मेन उद्देश्य है कि कचरा प्रबंधन करना, बेहतर को करना और शून्य अपशिष्ट मतलब यानी कि जीरो वेस्ट की दिशा में काम करना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो कौन से शहर को चुना गया है? केरल के वर्कला शहर को। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ब्रिक्स एनसीसीएस पूना के निर्देशक कौन बने हैं? तो ब्रिक्स एनसीसीएस पूना के निर्देशक बने हैं डॉक्टर थॉमस। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। डॉक्टर थॉमस को हाल ही में ब्रिक्स एनसीसीएस पूना के महानिर्देशक बनाए गए हैं। डॉक्टर थॉमस पुकाडिया को ब्रिक्स एनसीसी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान का एक नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जो पहले कौन थे? जो पहले थे डॉक्टर मनीषा इमामदार का, उनका स्थान लेंगे डॉक्टर थॉमस जे पुकाडिया। और हाल ही में वर्तमान में कहाँ स्थित है डॉक्टर थॉमस जे पुकाडिया? तो ये है आईएससीआर पुणे के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं कोशिका जीव विज्ञान के। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और आज का लास्ट सवाल है, IMEX TTX 2026 का आयोजन किसने किया है? तो ये एक युद्ध अभ्यास है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा ये अभ्यास शुरू किया गया है। हाल में भारतीय नौसेना ने कहाँ पे शुरू किया गया? ये कोची में IMEX TTX 2026 समुद्री अभ्यास का सफल आयोजन किया गया है जिसमें 12 मित्र देशों की भागीदारी रही है। अभ्यास का उद्देश्य है कि हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा को चुनौती से निपटना और सहयोग को बढ़ावा देना। तो कहाँ किया गया है इसका आयोजन? ये किया गया है कोची में और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो ये थे हमारा आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।